हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड की 10+2 की हिंदी चैप्टर बातचीत का समरी देखेंगे और इसका व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे और इसकी समरी देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, आइए देखते हैं गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बातचीत। ठीक है, इसको किसने लिखा था? इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर में बाल कृष्ण भट्ट ने। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, और यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है? एक निबंध। ये पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कि बातचीत क्या है? एक निबंध है। ठीक है ना, बातचीत क्या है? एक निबंध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें ये क्या है? एक निबंध है। बेसिक सी जानकारी हो गई चैप्टर के बारे में कि ये दो प्रश्न तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जरूर ही पूछे जाते हैं कि बातचीत क्या है? एक निबंध है और इसको किसने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, तभी आप इसकी व्याख्या भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जो पूछता है ना उसमें व्याख्या करने के लिए सब्जेक्टिव में। तो आइए देखते हैं। बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। उनमें वाक शक्ति भी एक है, यानी कि भगवान ने जो मनुष्य को इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं, उसमें जो बोलने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी शक्ति है, अच्छा वरदान है। ठीक है, मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों के अविकल रहती हैं, और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आप खुद ही एक सोच कर ये देखें कि आप सोच कर और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि भगवान ने हमें वाक शक्ति नहीं दी होती तो हमारा क्या हाल होता। ठीक है, कि अगर आप खुद सोच के देख सकते हैं कि पूरी दुनिया कैसी लगती यदि हम लोग के पास वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती, तो ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, यह सब लोग लुंज पुंज से हैं, मानो कोने में बैठा दिए गए हों, और सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, और अवाक होने के कारण, अवाक मतलब बोलने की शक्ति ना होना, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते न सुन सकते। यानी बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास बोलने की शक्ति ना होती तो हम क्या करते, यानी अवाक होते तो क्या करते हम? ना एक दूसरे से कुछ कहते, ना सुनते, और ना अपनी भावनाओं को व्यक्त करते। इन वाक शक्ति के कारण फायदों में स्पीच और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। यानी यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत और स्पीच में अंतर व्यक्त किया है। ये पूछ सकता है आपसे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि बातचीत और स्पीच में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। ध्यान से पढ़िए चैप्टर को, सारा आंसर इसी में है। बातचीत में वक्ता को देखिए, बातचीत में क्या होता है? बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, और बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखते हुए पुलपिट जाकर खड़ा हो पुण्यवाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों की सहबाज मजलिस, चेयरमैन, लेडीज़ और जेंटलमैन बहुत सी स्तुति करावे, तब किसी विवक्ता का आरंभ हो सके। जहाँ कोई मर्म या नोक या चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की तालियां ध्वनि कमरों से गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी
वृत्ता में लाना ही पड़ता है, जो मतलब कि जिससे कि लोगों को हंसी आए, चाहे जिससे इंटरेस्टेड हो। यानी उसमें बातचीत में क्या होता है कि नाज नखरा दिखाने का, जाहिर करने का मौका नहीं मिलता। और स्पीच में क्या होता है कि देखिए यहाँ लेडीज़ चेयरमैन, जेंटलमैन आदि बहुत सारी चीज़ उनको बोलना पड़ता है, और अपनी बात में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को, यानी नोक को, चुटकुली बातों को करना होता है जिससे कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज सके। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। वही हमारी साधारण बातचीत में कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न कतरल ध्वनि में कोई मौका, और न लोगों को कहे कहाए उड़ाने की बात होती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं और कोई चुटीली बात आ गई, हम हंस पड़े। यानी बातचीत में क्या होता है कि हम दो लोग हम हैं, चाहे आप ही कोई दो मित्र हों, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई तो हम हंस भी देते हैं। लेकिन स्पीच में ऐसा नहीं होता है। मुस्कुराहट से होठ केवल फड़फड़ा के उठना, यानी मतलब मुस्कुराहट आए तो हंसी आना। मतलब ये राइटर हैं जो, वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए इस चीज़ को कि अंतिम सीमा है। और स्पीच का क्या उद्देश्य है, देखिए स्पीच के बारे में क्या लिखा है इन्होंने कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। यानी स्पीच जो लोग सुनते हैं, स्पीच जो बोलने वाला है, उसको का उद्देश्य यही होता है कि जो उसको सुन रहा हो उसके मन में जोश और उत्साह पैदा कर दे। और घरेलू बातचीत में मन को रमाने का ढंग होता है। यानी कि जो हम लोग घर में आपस में बातचीत करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है। उसमें तो हम नॉर्मल अपने मन की बातें रखते हैं। और स्पीच क्या करता है कि स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। और इस तरह से बातचीत में, तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक हम देख लें नॉर्मल सी, कि जितना हम लोग ने पढ़ा वहाँ से वहाँ तक, देखिए दिखा देते हैं। इस चैप्टर जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा, इस चैप्टर को बातचीत में, इसमें देखिए मुख्य क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है आपसे कि मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है। ठीक है, इसमें एक लघु उत्तरीय प्रश्न ये हो सकता है 2 नंबर में, मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है, तो वाक शक्ति। मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो दुनिया कैसी दिखाई देगी, गूंगी दिखाई देगी। लेखक ने वाक शक्ति का क्या फ़ायदा बताया है, लेखक ने वाक शक्ति का क्या फ़ायदा बताया है। और स्पीच का क्या उद्देश्य है, सबसे अच्छी बात है कि स्पीच का क्या उद्देश्य है। तो स्पीच का क्या उद्देश्य है, हमारा श्रोता जो सुनने वाला है उसके मन में उत्साह पैदा कर देना। क्या पैदा कर देना, ये देखिए नीचे दिया हुआ है। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस दोनों पैरा से जो बनते हैं। अब देखिए आगे का पैरा पढ़ते हैं हम लोग। जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि जागरूक है, वहाँ बातचीत को भी उनको अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। मतलब जहाँ पर आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने, खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। कुछ मवाद धुआं जमा रहता है और वहाँ बातचीत करके ही निकलता है। यानी मान लीजिए किसी के बीच मनमुटाव हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो वो भी हमारी क्या बातचीत के जरिए ही निकलती है और चित्त हल्का हो जाता है, लेखक का कहना है। बातचीत का एक खास मज़ा होता है। बातचीत में क्या होती है, एक खास मज़ा होती है। बातचीत करने की जिसको लत पड़ जाती है, वह इसे के पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठता है। और जैसे कि ये देखिए इसका एक इसमें एग्जाम्पल दिया है कि रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा कि 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिलता। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे को से मुख की बात एक सुनी, और यद्यपि उसे जंगली बोली में कहा था। या इसको आसान भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि आपका कोई मित्र आ जाए और आपसे उसको बातचीत करनी हो और आपको भूख लगी हो, तो आप क्या किस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? तो उसमें ये होगा कि आप जो है 2 मिनट के लिए खाना जो है वो छोड़ कर के अपने मित्र से बातचीत करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, आप उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए पैरा में देखते हैं क्या लिखा है। वही रॉबिन्स वाली कहानी का ये लिखा है, आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसे छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इस बातचीत की जो सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल दिमाग एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई और कहा यह 6 कानों तक पड़ी। मतलब कि देखिए, बातचीत करने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें पूछ सकता है आपसे कि बातचीत के लिए कि कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक बातचीत नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है।